धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे हम। क्यों टाइम नहीं होगा ना, 2 महीने नहीं आए बंद करेगा भी नहीं पाँच 5 बीघा का जो करना तो 2 गज करता। आपण ते नाही हाँ मैं भेजा ना। देश का किसान को अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता वहाँ है जो अब मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद वो अपने लह लहराती फसल को देखता है। हम बात कर रहे हैं आगर मालवा ज़िले के कानड़ की, जहाँ पर किसान परेशान है, बेहाल है। पहले तो लॉकडाउन से परेशान था, फिर सोयाबीन की फसल से परेशान हुआ। अब तीसरी परेशानी उनके सामने उभर के सामने आई है कि जो पचेटी टिल्लर डैम है, यहाँ की पुलिया जो विगत पिछले 4 माह 5 माह पहले टूट चुकी थी, उस पर प्रशासन और जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अन्नदाता की बात करें तो दिन रात खेत में मजदूरी करता है, उसके बाद अपनी फसल को लह लहराती देखकर इतलाता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। ऐसे में हम कुछ किसान खड़े हैं जो कि परेशान हैं पुलिया में को लेके कि ये पुलिया कब दुरुस्त होगी और हमें खेतों में कब पानी मिलेगा। रबी की फसल की खेतों में तैयारी कर चुके हैं किसान, उसके बाद भी उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि हम आपका इस जो समस्या इसका समाधान करेंगे। आगर विधानसभा 166 में चुनावी माहौल है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन उसके बाद भी इन किसानों की सूध लेने वाला कोई उम्मीदवार इनके पास नहीं आया है। यहाँ किसान नाराज़ हैं कि हमसे सिर्फ हमारे मत का उपयोग ही क्या लिया जाता है, सिर्फ उसके लिए हमें उपयोग किया जाता है, जबकि इस देश की हम कर्णधार हैं और हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं कि किसान अन्नदाता होता है। कुछ किसान खड़े हैं जो परेशान हैं कि हमें नहर का पानी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। कुछ दिन पहले इस नहर का काम की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते इस नहर का काम को रोक दिया गया। हम किसानों से चर्चा करेंगे कि वो क्या चाहता है प्रशासन और जनप्रतिनिधि और जो कांग्रेसी और जो बीजेपी उम्मीदवार है उनसे क्या मांग है उनकी और वो क्या कहना चाहेगा। क्या नाम है काका आपका? रघुनाथ सिंह नाम मेरा। और मैं जो है यह पुलिया के विषय में जो टूट गई है 4-5 महीने पहले, तो पानी निकलने से कितना फ़ायदा होगा। किसानों सब परेशान हो रहे हैं, खाद बीज लेकर तैयार हो रहे हैं, खेत में बोने का समय आ गया और पानी का यहाँ वो है ही नहीं कुछ, और ये टूटी हुई पड़ी है। आपने किसी को इसको पुलिया जो टूटी है इसको लेके किसी नेता या अधिकारी को अवगत कराया था? अपन ने अवगत तो कराया है, छोटे मोटे नेताओं ने करवाया था। काका आपका क्या नाम है? पेला सिंह। काका आप काहे के लिए आए हो यहाँ? ये नहर के लिए आए, हम सब परेशान हुई रही जनता। तो आपकी जो नहर के लिए क्या पानी मिलेगा या नहीं मिल रहा है? अब तो अब शासन कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा, हाँ, हमें पानी की जरूरत है। तो पानी क्यों नहीं मिल रहा आपको? पानी का पानी फिर या पुलिया सही हुए तो पानी मिले, दुकान से मिले, हम तो परेशान हो गया। अच्छा, कोई नेता आया आपके पास अभी तक? कोई नेता ही नहीं आया अभी तक। कोई आवे तो भी अपना काम बोले आवे। एक आदेश दे के आया हूँ, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, 5-50 आदमी को लेके। कितने बीघा के काश्तकार हैं? 125 बीघे। आपके पास इतनी बीघा जमीन है, फिर अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब शासन प्रशासन के मुंह की तरफ देख रहे हैं। इससे आपकी जो लॉकडाउन था, खरीफ की फसल कैसी रही? आप बहुत नुकसान में। आपका क्या नाम? मेरा नाम भगवान सिंह जी। जो ये आपने जो आप रबी की फसल की कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये रबी की फसल अगर जो नहर मिलेगी तो तैयारी कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? अच्छा, पानी अगर जो नहीं मिला तो पूरी तरह से किसान को बहुत बड़ा घाटा है। और इसके पहले हम कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा चुके हैं कि सर हमारी ये जो नहर जिस गाँव की टूटी हुई है, इसके बारे में कुछ भी आप टेम्परेरी या कुछ भी स्थायी काम करिए। तो उन्होंने कहा तो चलो देखते हैं हम पे। और 3 दिन से मशीन खड़ी है और ये हमें जानकारी नहीं है कि किस लिए किसने रोका। ये किसी पे हम दोष देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये काम किसी ने रोका हुआ है। अच्छा, ये दूसरा बता रहा है कि किसी ने चुनाव आयोग को प्रतिबंध लगाया कि अच्छा, किसी ने शिकायत करी? हाँ, ये क्लियरता नहीं सुनने में आया है ये। अच्छा, कि किसी ने काम रोका है और
ठेकेदार से तो नहीं मिले, हम ठेकेदार से परिचित भी नहीं है, पर दूसरे से बताया तो बोले ठेकेदार बोल रहे हैं ऐसा कि अगर ऊपर से कलेक्टर महोदय अगर जो आदेश कर दे तो हम तत्काल काम चालू कर सकते हैं। इस नहर से सिंचित होने वाली भूमि का हम रकबा बताते हैं। यहाँ 2000 से 3000 के बीच में इसका रकबा है कि इस जो नहर का पानी निकलता है इससे इस भूमि सिंचित होती है। किसानों का कहना है कि इसमें 30 गांव हैं और अगर विधानसभा की अगर हम मतदान की बात करें तो इस जो नहर से सिंचित होने वाले किसानों की 32,000 लगभग मतदाता हैं और ऐसे में इनके पास ना कोई कांग्रेस वाला उम्मीदवार है, ना बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ना ही पार्टी के कोई जिम्मेदार अधिकारी और ना ही प्रशासन के कोई जिम्मेदार लोग इनसे अभी तक इस बड़ी समस्या को लेके कोई आया है। अब अगर यहाँ की बात करें तो गांव किसानों का कहना है कि पहले तो हम लॉकडाउन की महामारी को झेल रहे थे, उसके बाद हमारी जो खरीफ की फसल थी वह भी मतलब ना के बराबर हुई, जिसमें हमारी मूल लागत भी नहीं निकली और ऐसे में अब रबी की जो फसल की हमने खेतों में तैयारी कर ली, खाद बीज हमने उधार सुधार करके लाए हैं और अगर हमें पानी नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम इस आत्महत्या की कगार पे पहुंच जाएंगे कि अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि जो भी काम है ये मतलब सब रुके हुए हैं और खरीफ की फसल से रबी की फसल से हमें कई उम्मीद है कि हम उस फसल से हमारे निजी काम के साथ हम सामाजिक काम को सरोकार को जिम्मेदारी के साथ निभा सकें। पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन।